brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। कि 2014 से पहले कैश अवार्ड 38 करोड़ रुपए 10 साल के अंदर दिए गए थे और हमारी सरकार ने 2014 से और 2024 तक 592 करोड़ रुपए कैश अवार्ड खिलाड़ियों को देने का काम किया है। हमारी सरकार ने खेल रत्न, द्रोणाचार्य, अर्जुन अवार्डी, ध्यानचंद अवार्डी खिलाड़ियों को केवल 5,000 रुपए मासिक रुपए दिए जाते थे, लेकिन हमारी सरकार ने 5,000 से 20,000 करने का इन अवार्डियों को काम करने का काम हमारी सरकार ने किया है। जल्दी खोली जा रही है, आप देखना उसकी बिल्डिंग जल्दी खड़ी हुई आपको दिखाई देगी और देश और दुनिया की सबसे बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी आपके सामने खिलाड़ी करके देंगे। सरकार की अच्छी शुरुआत है, उसमें कोई एतराज नहीं होना। माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है। हमारे विपक्ष के साथियों ने ऐसा एक माहौल बनाया कि 10 साल के अंदर कुछ ऐसा काम नहीं हुआ जो सरकार बताने के लिए हो, लेकिन इनका काम है। लेकिन पूजनीय जनता जनार्दन ने तीसरी बार मैंडेट देकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। ये हमारे कामों पर मोहर लगा करने का काम सरकार ने किया। बहन जी कोई बात नहीं, ये विपक्ष का आनंद इसीलिए ले रहे हैं कि बीच में टोका टाकी सरकार में करते रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस डॉक्यूमेंट विजन में जो माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण है, बहुत सारी चर्चाएं, चाहे वो हेल्थ का क्षेत्र हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे बुजुर्गों की बात हो, चाहे श्रमिकों की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे खेल की बात हो, चाहे युवाओं की बात हो, चाहे सड़कें की बात हो, चाहे रेलवे की बात हो, चाहे औद्योग जगत की बात हो, चाहे पढ़ी लिखी पंचायतों की बात हो, चाहे पर्यावरण की बात हो, चाहे मेरी विरासत मेरी धरोहर की बात हो, हर क्षेत्र में सरकार ने अपना एक विजन रखा है। किस प्रकार से वो काम कर रही है, किस प्रकार से वो आगे काम करेगी। मैं तो युवा खेल मंत्री होने के नाते कुछ चीजें आपके बीच में समय की कमी दिया आपने, लेकिन कुछ चीजें युवाओं के बारे में और खेल के बारे में बहुत यहां पर बोली गई है कि खेल में ये हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कैश अवार्ड नहीं दिए जा रहे। सरकार की खेल नीति पूरी देश में, पूरी इस बात को दूसरे प्रदेश भी हमारी खेल नीति को जो माननीय नायब सिंह मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चल रही है, उसको ले जाकर वहां पर इंप्लीमेंट कर रहे हैं। मैं बहुत कुछ नहीं, लेकिन सुन रहा था कि 2014 के बाद कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ आंकड़े मैंने 2014 के बाद और 2014 से पहले के लिए निकाले हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी बहन पूछ रही थी कि 2000 हमारे कैश अवार्ड्स के बारे में मैं पहले भी हमारे माननीय सदस्य को बता चुका था कि 2014 से पहले कैश अवार्ड 38 करोड़ रुपए 10 साल के अंदर दिए गए थे और हमारी सरकार ने 2014 से और 2024 तक 592 करोड़ रुपए कैश अवार्ड खिलाड़ियों को देने का काम किया है। एक हमारे साथी कह रहे थे कि पदक लाओ नौकरी पाओ की नीति इनकी सरकार ने 10 दिए और हमारी सरकार ने 223 नौकरी 10 साल के अंदर दी है। हमारी सरकार ने खेल रत्न, द्रोणाचार्य, अर्जुन अवार्डी, ध्यानचंद अवार्डी खिलाड़ियों को केवल 5,000 रुपए मासिक रुपए दिए जाते थे, लेकिन हमारी सरकार ने 5,000 से 20,000 करने का इन अवार्डियों को काम करने का काम हमारी सरकार ने किया है। पिछली सरकार ने भीम अवार्डी हो कुछ देने का काम नहीं करती थी, लेकिन हमारी सरकार 5,000 रुपए महीने देने का काम उनको कर रही है। ये खेल की बात करते हैं। मैं कांग्रेस के साथियों से भी, हमारे विपक्षी साथियों से, बहन खिलाड़ी होने के नाते उनसे पूछना चाहिए कि वो पहले खिलाड़ियों को तैयारी के लिए क्या चीज देते थे, लेकिन जब से हमारी सरकार आई है, हम एडवांस में माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का आभार व्यक्त करते हैं। वो 5 लाख रुपए ओलंपिक में जाने की तैयारी के लिए देते हैं। वो एशियन गेम में खेलने के लिए 2.5 लाख रुपए की देने की राशि करते हैं। कॉमनवेल्थ गेम में खेलने जाएंगे तो 2.5 लाख रुपए देंगे
और डीप ओलंपिक में हमारे मूक बाधित खिलाड़ियों के लिए 1 लाख रुपए देने का एडवांस का काम हमारी सरकार कर रही है। हमारी सरकार ग्रामीण प्रतिभा को निखारने के लिए 1500 से ज्यादा खेल नर्सरियां चला रही है। और ये हमारी बहनें बात कर रही थी, हम उन कोचेज को 25,000 रुपए और जूनियर कोचेज को 20,000 रुपए देने का काम करते हैं। और जिस प्रकार से हमारी बहन कह रही थी, पहले की सरकारों में कोई प्रावधान ऐसा नहीं था कि उनको सामग्री देनी जाए। जब से हमारी सरकार आई है, वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो, बास्केटबॉल हो, हैंडबॉल हो, बॉक्सिंग हो, जूडो हो, क्रिकेट जैसी इत्यादि सामग्री उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार कर रही है। ये हमारी पॉलिसी की ताकत है, जो हमारे साथी, हमारे खिलाड़ी भी बहुत उत्साहित हैं, बहुत ऊर्जावान हैं, वो देश और दुनिया में हमारा नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात और आपके ध्यान में लगाना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन के माध्यम से, पिछले 10 साल का बजट 921 करोड़ रुपए था जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, लेकिन वर्तमान सरकार का बजट 10 साल में 3791 करोड़ रुपए है। तो कम 4 गुना से ज्यादा 10 साल के अंदर हमने बजट बढ़ाने का काम किया है। वर्तमान सरकार ने, पहले की सरकार ने कोई खिलाड़ियों के लिए ना स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का कोई प्रावधान था, ना कोई जिलों में स्पोर्ट्स स्कूल खोलने का प्रावधान था। लेकिन हमारी सरकार एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी खोलने के लिए जा रही है। पिछली सरकार में 5 करोड़ रुपए कैश अवार्ड मिल जाएगी, जल्दी खोली जा रही है। आप देखना, उसकी बिल्डिंग जल्दी खड़ी हुई आपको दिखाई देगी और देश और दुनिया की सबसे बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी आपके सामने खिलाड़ी करके देंगे। मान्य जल्दी प्रावधान आएगा। बाकी बहुत सारी चीजें मेरे साथियों से, विपक्ष के साथियों से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि वो जरूर हमारे संकल्प पत्र को पढ़ें। हमारी सरकार जो संकल्प लेती है उसे पूरा करने का काम करती है। इस प्रकार की हमारी सरकार है। और मैं यहां युवा होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जब उन्होंने पहली बार जब शपथ ली नहीं थी, तो उन्होंने एक वाक्य कहा था कि मैं जब कुर्सी पर बैठूंगा, जब 24,000 युवाओं को बिना पर्ची और बिना खर्ची के नौकरी दे दूंगा। ये बिना पर्ची और बिना खर्ची नौकरी सिर्फ एक कहावत ही नहीं है, ये एक ऐसा बीज बोया जा रहा है, जब ये वट वृक्ष बनकर तैयार होगा तो हरियाणा करप्शन फ्री होगा। ये भरोसे के साथ मैं आपको देना चाहता हूं। जिस प्रकार से युवाओं के बारे में है, बहुत सारी बातें बोली गई, बेरोजगारी, शिक्षा के बारे में हमारी बहन बोल रही थी, हमारी आदरणीय सम्मानित सदस्य हैं, यहाँ के बहुत सीनियर हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये सरकार कौशल विकास पर जिस प्रकार से युवाओं के लिए ध्यान दे रही है, मैं सराहनीय काम कर रही है। इन्होंने हर साल अभी 60,000 युवाओं को ये लक्ष्य तय किया है कि उनको स्किल के माध्यम से सीधा कंपनियों के साथ स्किल कराकर उन्हें सीधा रोजगार देने का काम ये सरकार करेगी। इस प्रकार की मैं ये भी जानना इनको कहना चाहता हूं कि हमारी स्कीमों को भी जरा पढ़ लिया करें और उसके बाद उसकी अपडेट भी हम जरूर दे देंगे। सक्षम कॉन्ट्रैक्ट स्कीम हमने चलाई है। जो लोग हमारे सिविल में या टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो हमारे साथी कोर्स करते हैं, बीटेक या कोई स्किल का कोर्स करते हैं, तो उसको कॉन्ट्रैक्टर बनाने के लिए भी हमारी अलग प्रकार की योजना चलाई जा रही है। और मैं इस बात का गर्व से कहता हूं कि हिंदुस्तान की पहली विश्वविद्यालय युवाओं को देखते हुए, हरियाणा के युवाओं को देखते हुए, पहली विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी हरियाणा के अंदर खोलने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। हमारी बहनों के लिए ड्रोन दीदी का समय 15 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है। ड्रोन दीदी हो, गौरव जी थोड़ा जल्दी जी ड्रोन दीदी के माध्यम से हमारी बहनों को भी मजबूत करने का काम इस सरकार कर रही है। और मैं बिना पर्ची और बिना खर्ची की बात के लिए एक बात और कहना चाहता हूं। 2004 से और 14 तक सिर्फ ये लोग 86,000 पक्की नौकरी दे पाए थे। हमारी सरकार जब से बनी है 2014 से और 24 तक 1,56,000 नौकरी परमानेंट और 1,26,000 हमारे 1,76,000 3 लाख से ज्यादा लोगों को
रोजगार देने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमारी सरकार ने मुद्रा योजना के लोन के द्वारा युवाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। अध्यक्ष जी, पहले इस हरियाणा में कोई स्टार्टअप की स्कीम नहीं थी, लेकिन आज हरियाणा के युवा 8,000 से ज्यादा स्टार्टअप चलाकर अपने आत्मनिर्भर बन रहे हैं। लेकिन ये बात करते हैं कि युवाओं के लिए कुछ नहीं किया। पहले की कहावत थी, कैसे युवाओं को नौकरी मिलती थी, ये सब जानते हैं। पहले उन्हें दरी बिछाओ, नेताओं की और किसकी। अब सुन लीजिए, मैं बोला था बहन जी, सुन लीजिए। पहले सिर्फ युवा दरी बिछाए और पीढ़ी दर पीढ़ी बिछाए, उसका नंबर कम आएगा, इसका नंबर अब आया, अगली भर्ती में 13 नंबर आएगा, उसके बाद अगली भर्ती में 13 नंबर आएगा। और ये किस क्षेत्र का हो, किस जिले का हो। आफ्ताब जी, आपके में नहीं लगी, आप बैठ जाओ। कंक्लूड कीजिए प्लीज। इन्होंने सिर्फ युवाओं को, नौकरियों को राजनीतिक हथियार बनाने का काम किया। लेकिन हमारी सरकार ने युवाओं को प्रतिभा के आधार पर, उनके कौशल के आधार पर नौकरी देने का काम हमारी सरकार ने किया है। एक कहावत है, एक पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। एक कहावत हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन वो इस सरकार में चरितार्थ होती नजर आ रही है। जब गरीब का बच्चा भी एसडीएम लगता है, जब गरीब का बच्चा भी डीएसपी लगता है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। इस प्रकार की ये नीति हमारी सरकार ने चलाई हुई है। मैं बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए कि किस प्रकार से इनके नेता किस प्रकार से नौकरियों के लिए कहते थे, 50 वोट लाओ नौकरी पाओ, ऐसी स्कीम चलाने वाले थे। लेकिन हरियाणा की जनता जनार्दन ने इनको इधर बैठाने के लिए मजबूर कर दिया और भारतीय जनता पार्टी की 30 बार की सरकार बनाई है। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूं, आपने मुझे मौका दिया। अगर हमारी माननीय सदस्य बहन विनेश फोगाट जी बता रही थी मैंने कैश अवार्ड का कहेंगी, तो मेरे पास मोबाइल में है, मैं हर साल का जितना इनका कांग्रेस गवर्नमेंट का 1 साल का बजट मैं पूरा डेटा दे दूंगा इनको जी के जो भी इशू है अलग और से अगर कोई रहते हैं तो मैं इनकी मदद के लिए भी तैयार हूं। धन्यवाद।